नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीचर उदय में। तो आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। टॉपिक है सैमन कमीशन। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से सैमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? आप लोग कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए सर जॉन सैमन, ऑप्शन बी मेजर एटली, ऑप्शन सी स्टीफन वाल्स, ऑप्शन डी विस्कॉन्ट। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, सर जॉन सैमन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। सैमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? आपको सही कथन चुनना है। ठीक है। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। ऑप्शन बी, इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। ऑप्शन सी, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका का उन्मूलन का सुझाव दिया। ऑप्शन डी, इसने भारतीय पुलिस सेवा प्रावधान के साथ सृजन करने की संस्तुति की। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कमेंट कीजिए, कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका ए विल बी करेक्ट आंसर। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार का प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी। ठीक है, सैमन कमीशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये अभिकथन है और कारण दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको अभिकथन सबसे पहले पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं अभिकथन ए। 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में सैमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। तो आपको कारण देखिए, सैमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। चलिए आप लोग टिक कीजिए कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन का सही व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और अब जो है आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य है परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो आप लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कौन सा होगा। तो देखिए 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में सैमन कमीशन का विरोध किया गया था। ठीक है, सैमन कमीशन का जो गठन हुआ था 1927 में हो गया था। ठीक है, लेकिन जो भारत में जो आया 1928 में आया था और लाहौर से लाला लाजपत राय नेतृत्व कर रहे थे सैमन कमीशन के विरोध में। ठीक है, तो ये आपका ये सत्य है। ठीक है, और सैमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। क्या है कि सैमन कमीशन में सारे के सारे श्वेत आदमी थे। ठीक है, तो इसमें एक भी इंडियन आदमी नहीं थे, इसीलिए सैमन कमीशन का विरोध किया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। सैमन कमीशन आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? ऑप्शन ए, भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्यवाही का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। ऑप्शन बी, सैमन कमीशन ने प्रांतों में द्विशासन की समाप्ति की संस्तुति की थी। ऑप्शन सी, सैमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ऑप्शन डी, सैमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए, कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का कमेंट कीजिए आप लोग। देखिए भारतीय 1919 के अधिनियम कभी नहीं चाहते थे, ये गलत है। ठीक है, ये नहीं होगा। सैमन कमीशन ने प्रांतों में द्विशासन की समाप्ति की स्तुति की थी, तो ये आपका सही हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी को पढ़ते हैं। सैमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, तो ये भी आपको बताया था मैं पिछले क्वेश्चन में कि सैमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए सैमन कमीशन का विरोध किया गया। सैमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था, नहीं ये गलत है। ठीक है, तो ये आपका बी और सी ये दोनों करेक्ट हो जाएगा। बी एंड सी विल बी करेक्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं।
किसके सुझाव पर भारतीयों को सैमन कमीशन से बाहर रखा गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी सर जॉन सैमन, ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का कमेंट कीजिए आप लोग कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कमेंट कीजिए, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आपका डी हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड इरविन के ही कहने पे सैमन कमीशन में किसी भी भारतीय को नहीं रखा गया। ठीक है, क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। लाला लाजपत राय घायल हुए थे। ऑप्शन ए सैमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, ऑप्शन बी रौलट एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुए लाठीचार्ज में, ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। तो आप लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कौन सा होगा। आपको पहले भी बताया था, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। सैमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। ठीक है, जब सैमन कमीशन 1928 में आया था भारत, तो लाहौर से लाला लाजपत राय सैमन कमीशन के विरोध में नेतृत्व कर रहे थे, तो उसी में लाठी के चोट से वो घायल हो गए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी आर के नेहरू, ऑप्शन डी बी एल नेहरू। तो नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 7। तो ये आपका हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंध थे। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग से कौन संबंध रखते थे? आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कमेंट कीजिए। 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंध थे। आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा होगा। चलिए आप लोग 8 नंबर का क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी रंजीत सिंह, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी लाला हरदयाल। कमेंट कीजिए। ये हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय। सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेश स्वराज की मांग की थी? ऑप्शन ए राजगोपालाचारी और सरदार पटेल, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन सी सर तेज बहादुर सुप्रू और जयकर ने, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम ने। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कमेंट कीजिए आप लोग। ये हो जाएगा सी, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सर तेज बहादुर सुप्रू और जयकर ने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेश स्वराज की मांग किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1930। आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा होगा। कमेंट कीजिए अपने लोग। ठीक है, कौन सा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 कमेंट कीजिए। ये आपका हो जाएगा सी
सी विल बी करेक्ट आंसर। 1929 में रखा था, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय अपना प्रस्ताव रखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। सैमन आयोग नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1930। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिए, सैमन आयोग कब नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 ये आपका हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। 1927 में सैमन आयोग की नियुक्ति किया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन ए गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन बी होम रूल आंदोलन, ऑप्शन सी नेहरू रिपोर्ट, ऑप्शन डी मॉन्टफोर्ड सुधार। तो आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 ये हो जाएगा आपका नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 1928 में सैमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था। ऑप्शन ए प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, ऑप्शन बी शिक्षा में सुधार के लिए, ऑप्शन सी कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए, ऑप्शन डी सैनिक क्षमता में मूल्यांकन हेतु। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कमेंट कीजिए कौन सा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 ये आपका हो जाएगा 14 का आंसर हो जाएगा ए प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए सैमन कमीशन आया था, ठीक है, 1928 ईस्वी में। ओके, ये विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं और ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से कौन सैमन कमीशन के संबंध में सही है। देखिए आप लोग पहले इसको टिक कीजिएगा, सही है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन ए उसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। ऑप्शन बी उसके अध्यक्ष सर जॉन सामन थे। ऑप्शन सी उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी। ऑप्शन डी भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। तो आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 का कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सैमन कमीशन के संबंध में सही है। आप लोग को जवाब दीजिए, इसका क्या होगा। कमेंट कीजिए आप लोग, लास्ट क्वेश्चन का कमेंट कीजिए। देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए उसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी, ये भी सही है। ऑप्शन बी उसके अध्यक्ष सर जॉन सैमन थे। बताया था आपको कि सैमन कमीशन का जो अध्यक्ष था वो सर जॉन सैमन था, ठीक है। ऑप्शन सी उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए स्तुति की थी, ये भी सही है। भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था, तो ये भी सही है। क्यों विरोध किया था, तो उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। तो आपका ये हो जाएगा डी, ठीक है, डी विल बी करेक्ट आंसर। तो चलिए इस वीडियो में 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट करके बताइए। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, इसका रिप्लाई देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।